हसीन सर, सीधे तौर पे गुड मॉर्निंग सर। जिस तरीके से आपने पिछले दिनों हमारे तमाम स्वदेश के दर्शकों को आगाह किया था और जताया था कि बाजार में गिरावट आ सकती है, सामान्य तौर पे मैं और डिम्पी हमेशा ये कहते हैं कि बसीर सर जब आते हैं तो सिर्फ तेजी की बात होती है, लेकिन पहली बार उन्होंने काफ़ी दिनों बाद मंदी की बात की थी, गिरावट की बात की थी, करेक्शन की होता हुआ दिखा सर कल। अब यहाँ से और गिरावट या यहाँ से एक बाउंस बैक देख सकते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मनीष जी, आपको और डिम्पी को। पहले तो आप ये देखिए कि कहाँ पे लोगों को केक मिल रहा है। SW सोलर 300, 350, 400, 450, 500 वाला 650। पहली बात, आपका पैसा दुगना हो गया। ईटी स्वदेश देखिए, इंडिया बुल 90, 95, 99, 100, 125 रुपए। कहाँ है आप? और बाजार में करेक्शन तो अनिवार्य थी, थोड़ा ओवरबॉट था। और अब जो FIs ओवरवेट थे, PS प्राइवेट बैंक्स वो अंडरवेट हो रहे हैं और स्टेट बैंक को खरीद रहे हैं। तो हमने तो आपको कल परसों भी कहा था स्टेट बैंक खरीदिए, HCL टेक खरीदिए, और पराग मिल्क 2 दिन पहले आपको कहा नंबर बहुत शानदार आएंगे, 210 वाला 250। तीसरा, आपको फिर बोल रहा हूं कि ये करेक्शन एक बैंकों में ज्यादा है क्योंकि आपको लिक्विडिटी चाहिए और आप वापस PSU बैंक्स में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये कहूंगा थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स की तरफ रुझान रखिए। इस रेशियो पे, इस फियर में सबसे अच्छा बार्गेन मुझे प्राइवेट बैंक दिखते हैं। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, शुरू कीजिए सर। तो देखिए डिम्पी, मुझे ब्रिटानिया बहुत पसंद है। एक ए ब्रिटानिया के नंबर्स इवन इन लो, जहां पे रूरल इनकम्स आर वीक, अच्छे आए हैं। और आपको पता है रूरल टेस्ट एंड ब्रांड्स टुवर्ड बिस्किट्स इज चेंजिंग। 4860 75 में लीजिए। 4800 का स्टॉप लॉस है, 5250 का टारगेट। 5200, 5260 और 5200 जरूर आना चाहिए ब्रिटानिया। साथ में अब ये ITC में जो बैट का ओवरहैंग है, आई थिंक मनी विल शिफ्ट इनटू ब्रिटानिया एंड नेस्ले। दूसरा देखिए, एक और बात बताऊं, चाइना के न्यू ईयर, लूनर न्यू ईयर के लिए अब 10-12 दिन वहां छुट्टी है। तो केमिकल और मेटल्स में मुझे तेजी दिखती है। UPL के नंबर वीक थे लेकिन वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर है। एग्रोकेमिकल में डी स्टॉकिंग थी और साथ में कुछ FX लॉसेस थे बिकॉज ऑफ देयर अर्जेंटीना बिजनेस। UPL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड प्लेयर इन एग्रोकेमिकल, और जिस तरह से उनकी लैंग्वेज आई है, आई थिंक प्राइसेस आर नाउ स्टार्टिंग टू मूव अप। आपको जब शेयर 460 पे मिल रहा है तो इट इज एट 1 ईयर लो। मुझे लगता है यहाँ रिस्क रिवॉर्ड 1 टाइम प्राइस टू बुक से थोड़ा आगे है, जबकि स्पेशलिटी ट्रेड्स एट ऑलमोस्ट 3 टाइम प्राइस टू बुक। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है 462-64 में। स्टॉप लॉस आप जल्दी रखना चाहे तो 45-50 का रखिए, लेकिन इस शेयर को लेके रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 550 का पहला टारगेट है, 600 का है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वैल्यू आपको मिल रही है। और तीसरा, एक और मिड कैप जो मैंने आपको कहा, रेलीगेयर। 25% स्टेक अब बर्मन्स के पास है, जहां ओपन ऑफर है। 235 में ओपन ऑफर है, उनको पूरा माल आएगा नहीं। आपको 29-30 में मिले तो लीजिए। रेलीगेयर इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, क्रॉस सेलिंग में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। एंड विद डाबर नाउ बीइंग द प्रोमिनेंट होल्डर, यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गिव वेरी वेरी गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा पहला टारगेट 265 है जल्दी वालों के लिए, लेकिन 325 का टारगेट अगर आप 6 महीने होल्ड करें। ठीक है बसीन साहब, आपके 3 शेयर हो गए, रेलीगेयर, UPL, ब्रिटानिया। बसीन साहब, आप ये कह रहे थे कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 1-2 बैंक के नाम बताइए सर, उसके अगर टारगेट स्टॉप लॉस दे देंगे तो और भी अच्छा है कि जहाँ पे थोड़ी पोजीशन ली जा सकती है। वैसे मेरे को याद है सर, ICICI आपका फेवरेट है। ये डिब्बी जी, बाजार बहुत स्मार्ट है। आपको याद है 200 रुपए पे मैं आपको टाटा पावर कहता था कि हो ही नहीं सकता, जो सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है EVs का और यूटिलिटीज का, और FIs उस समय सबसे बड़े नेगेटिव थे। 410 रुपए में इन्वेस्टर ही अपने अपने घर में हंस रहा है। और FIs का जनरली नोशन एक हर्ड मेंटालिटी है। अब सब HDFC बैंक से निकलना चाहते हैं। 2.5 टाइम प्राइस टू बुक। मुझे तो HDFC बैंक लगता नहीं अगले बड़े सालों में मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी पेन है क्योंकि इसमें ओवर ओनरशिप ऐसी है कि हर FI और हर इंडियन पोर्टफोलियो में है। लेकिन अब आपको 1400 रुपए में मिल रहा है तो जी भर के लीजिए। और ये मत कहना कि पेडिग्री स्टॉक लिया नहीं जाता, लेके रखने की आप चेष्टा कीजिए। ICICI एंड एक्सिस, ये तीनों आपको पोर्टफोलियो में बनाने चाहिए और आपके लिए आप सिप कीजिए। लेकिन जब हर्ड बेच रहा हो तो आपको लेना चाहिए, और इस समय जो हर्ड लेना है वो है PSU बैंक। तो 750-800 रुपए का भी भाव मुझे जल्दी दिखता है स्टेट बैंक में। वो एक ट्रेडिंग पिक होगा, लेकिन आपसे 700 पे शायद लिया ना जाए।
इसलिए ये तीनों शेयर बैंक ऑफ आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी में सिप कीजिए. इन द नेक्स्ट 3 months यू विल बी लाफिंग योर वे. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से गाइड कर दिया आपने. एक्सेस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इस पे एसआईपी किया जा सकता है और ये आपको उम्मीद से बेहतर रिटर्न आने वाले दिनों में दे सकते हैं. और वैसे ही पोर्टफोलियो की शेयर लेके रख लीजिए, बुराई क्या है इन सब में. ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.